कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्रीमान सुबोध अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। सुबोध अग्रवाल जी। सर, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, उद्योग मंत्री महोदया, राजस्व मंत्री जी, मुख्य सचिव मैडम, उपस्थित अधिकारी, आज के इस गरिमामय समारोह में हमारे साथ भागीदार बन रहे हैं SGVN सतलुज जल विद्युत निगम के CMD श्री नंदलाल शर्मा जी व निदेशक फाइनेंस AK सिंह जी, NTPC से मोहित भार्गव जी एवं राजीव गुप्ता जी, THDC इंडिया से VC से हमारे साथ जुड़े CMD श्री RK विश्नोई जी जो खुद कोविड से आज ग्रस्त हैं, उपस्थित निदेशक श्री बोहरा जी और महाप्रबंधक खैर साहब, सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से MD श्रीमती सुमन शर्मा जी व ED संजय शर्मा जी, NHPC से निदेशक श्री YK चौबे व ED श्री रामस्वरूप जी, रिलायंस समूह के प्रेसिडेंट श्री उमेश भंडारी जी, एक्सिस एनर्जी से CMD श्री रवि कुमार रेड्डी व सिरडी साई इलेक्ट्रिकल से श्री विश्वेश्वर रेड्डी, सुखबीर एग्रो से निर्देशक श्री सुखबीर सिंह जी एवं परमप्रीत सिंह जी। सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच व निवेश उन्मुखी नीतियों का ही परिणाम है कि विगत 3 सालों में राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हुए हैं। समूचे देश में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। तपता राजस्थान और धूल भरी आंधियां जो कभी हमारी कमजोरी थी, वह आज राजस्थान की बड़ी ताकत बन गई हैं। राजस्थान ने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों को अवसर के रूप में बदलने के सार्थक प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के लिए में लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों व संवेदनशील प्रशासन का ही परिणाम है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के और दिग्गज कंपनियों निवेश के लिए आगे आई हैं। इससे प्रदेश में नए निवेश, ऊर्जा क्षमता का विकास व रोजगार के नए अवसर विकसित हुए हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश होने के साथ साथ ही राज्य सरकार की निवेशोन्मुखी सौर ऊर्जा नीति 2019, पवन एवं हाइब्रिड नीति 2019, राजस्थान उद्योग नीति 2019 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 से निवेश की नई राह खुली है। राज्य में इन्वेस्ट राजस्थान समिट से पूर्व निवेश अभियान में अब तक लगभग प्रदेश में 7 लाख करोड़ से अधिक के MOU व LOI हस्ताक्षरित हुए हैं, जिसमें से ऊर्जा के क्षेत्र में 4.90 लाख करोड़ के MOU और LOI हस्ताक्षरित हुए हैं। आज के इस गरिमामय समारोह में पूर्व में हस्ताक्षरित MOU और LOI के अतिरिक्त निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ 92,000 मेगावाट क्षमता विकसित करते हुए 3 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश के MOU साइन होने जा रहे हैं। सर, रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान ने पूरे देश में विगत 3 वर्षों में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत सरकार की MNRE की अगस्त 21 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। सर, केंद्र सरकार की ही कुसुम योजना में भी राजस्थान पहले पायदान पे है। इसी तरह से रूफटॉप में भी राजस्थान बढ़ते हुए तीसरे स्थान पे आया है। सर, ऊर्जा दक्षता की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी राजस्थान फ्रंट रनर स्टेट्स में सर्वोच्च श्रेणी में स्थान बना चुका है। सर, गत 3 वर्षों में जोधपुर के पास भडला में 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमने कमीशन किया है। सर, विगत 3 वर्षों में राजस्थान में करीब 6,500 मेगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित हुई है। सर, राज्य में जो उपलब्ध अक्षय ऊर्जा के संसाधन हैं सर, ये देश के लगभग 19% हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2030 में जो अक्षय ऊर्जा में निर्धारित 500 गीगावाट का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें भी राजस्थान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। सर, तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश व प्रदेश में बड़ा निवेश होने से राजस्थान में निवेश का आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है। सर, इसमें प्रदेश में रोजगार के न केवल अवसर बढ़ेंगे बल्कि समृद्ध विकास की राह प्रशस्त होगी और देश व प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान होगा। इस अवसर पर मैं सभी का एक बार व्यक्तिशः उपस्थित होने या VC से जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में गत 3 वर्षों से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इन्वेस्ट राजस्थान की थीम के तहत प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आमंत्रित किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। एक ऑडियो वीडियो के जरिए हम ऊर्जा क्षेत्र में किस प्रकार से राजस्थान सरकार प्रयासरत है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। ऑडियो वीडियो प्लीज। For centuries, Rajasthan has braved arid, hostile winds and the scorching sun. Winds of change are now blowing through the desert, and the sun is smiling down on a bright new landscape. The state government had laid the foundation of this transformation a few years ago. And today, Rajasthan stands as one of the leading producers of renewable energy in the country. With a bold new vision for the sector, Chief Minister Shri Ashok Gehlot has announced Solar Energy Policy 2019 and Wind and Hybrid Energy Policy 2019. The new solar policy targets a generation capacity of 30,000 megawatts in the state by 2024-25. A generation capacity target of 4,000 megawatts has been set for wind energy and 3,500 megawatts for hybrid energy. For the first time, besides big investors, these policies have paved the way for small investors, domestic producers, farmers, DISCOMs and power generation and transmission companies to be a part of the renewable energy revolution. Under the new solar policy, the state government will set up solar parks and ultra-mega renewable energy parks in joint venture. The new policies provide for repowering, that is, replacement of existing wind turbines with new high-capacity turbines. Hybridization of existing solar and wind energy plants has been encouraged to facilitate optimum use of land and transmission infrastructure. Hybridization of existing thermal and gas-based power plants by blending of renewable power will also be promoted. The policies provide for annual banking of renewable energy and concession in electricity duty for captive consumption. Renewable energy powered charging stations for electric vehicles will be fully exempted from transmission and wheeling charges for 10 years. Under gross metering and net metering schemes, rooftop solar plants will now be set up in CAPEX and RESCO modes. All district headquarters will be developed as green cities by installation of 300 megawatt rooftop solar plants. Besides augmenting generation capacity, these policies also actively promote investment in renewable energy storage infrastructure. Farmers and small investors will be able to set up solar power plants of capacity between 500 kilowatts and 3 megawatts inside a 33 kV grid substation or within a distance of 5 kilometers from it. Companies setting up new solar and wind energy equipment manufacturing units will be entitled to concessions and incentives under the MSME policy and Rajasthan Investment Promotion Scheme. Rajasthan Renewable Energy Corporation, RREC, will be the nodal agency of the state government for all registrations, approvals, land allotment, interdepartmental coordination and facilitation, and also for development of solar parks. RREC will also fund solarization of 200 standalone mini drinking water supply schemes on pilot basis in rural areas. These new path-breaking policies will propel huge investment and employment generation in the renewable energy sector. Rajasthan invites all stakeholders to partner in writing a new chapter in the history of green energy of India. MOU LOI साइन करने वाली सभी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं।
उन्होंने भी अपने विचार रखने की इच्छा जाहिर की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से सबसे पहले एनएचपीसी से वाईके चौबे जी, डायरेक्टर टेक्निकल, अपने विचार रखें। Namaskar to everyone. I take this opportunity to express NHPC's gratitude to Honorable Chief Minister of Rajasthan, Sri Gahlot sir, for giving this valuable time of this LOI signing event between NHPC and Government of Rajasthan for development of renewable energy and projects, public parks in the state of Rajasthan. I also welcome Sri Bhavar Singh Bhati, Honorable Minister of Power, Independent Charge, Government of Rajasthan, Srimati Usha Sharma, Chief Secretary, Government of Rajasthan, Dr. Subodh Agarwal, Additional Chief Secretary to Government of Rajasthan, Energy Department, and CMD, RIECL, other senior officers of Government of Rajasthan, CPSUs, and dignitaries present on this occasion. During recently held COP26 summit in Glasgow, Scotland, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi announced that India will bring its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Amid various challenges, meeting the target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030 will require a dramatic acceleration in installed capacity. Investments in renewable energy sector will have to play a significant role, as would policy initiative by central and state governments. CPSU, state PSUs, and state nodal agencies, being the implementing arm of the central and state government policy directions, are entrusted with the task of expeditious development of RE projects. Ultra mega renewable energy power parks under Solar Park Scheme provides a good platform for cooperation between CPSU and state government agencies to jointly develop RE resources. NHPC, along with its subsidiary, operates 22 power stations and has also diversified in the field of solar and wind power. Today, the organization operates 24 power stations with total installed capacity of 7,071 megawatt. NHPC has already marked its presence in the state of Rajasthan and has commissioned a 50 megawatt wind power project in Jaisalmer district. NHPC has been designated as implementing agency of MNRE and is presently implementing 2,000 megawatt solar power projects in Rajasthan as an intermediary procurer through selected developers. NHPC is expanding its solar portfolio and projects. NHPC has taken up several renewable energy projects under different modes and has planned to add 25 gigawatt capacity by next 10 years. Development of 10,000 megawatt capacity renewable energy power projects in Rajasthan shall be one of the top priority of mission of NHPC. At last but not least, I would like to convey that NHPC, with the support of Government of Rajasthan, will try its best to develop 10,000 megawatt renewable energy in Rajasthan as per letter of intent as developer or category 1 trader. Investment of around 20,000 crore are expected, along with employment opportunity directly or indirectly to locals. Thank you very much. Many thanks, Mr. चौबे। अब मैं श्री सुखबीर सिंह जी को, जो कि सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उनसे निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री साहब, मंत्रीगण साहब, स्टेट के सारे सीनियर आईएएस अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस पावर डॉक्टर सुबोध जी, कुलदीप रांका जी, जितने भी अमित ढाका जी, सारे अधिकारियों का यहाँ हमें बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत सरकार को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एज एन इन्वेस्टर जब हम जाते हैं, हमें मुख्यमंत्री साहब स्टेट से जो चाहिए था, जो अपेक्षा थी,
मैं रहने वाला तो पंजाब का हूँ। इन्वेस्टमेंट हमने हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में की है। नई स्टेट थी, पहली इन्वेस्टमेंट में थोड़ा डर भी लगता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, लिस्टेड कंपनी नहीं है। 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। कुछ संशय थे दिल में, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन ये तारीफ की बात नहीं है। जितना सम्मान और जितना साथ आपकी स्टेट में मिला है वो बहुत काबिले तारीफ है। चाहे मिनिस्टर साहबान है, चाहे अधिकारीगण है, सब ने बहुत हाथ पकड़ा। पता ही नहीं कैसे ये सफर शुरू हुआ। कोविड के आने के बावजूद भी आज हम इस स्थिति में हैं जो 100 मेगावाट के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 6 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सबकी लैंड क्लियरेंस हो गई, सारी लैंड एक्विजिशन हो गई, सारे अप्रूवल्स हो गए, पीपीए साइन हो गए। हमारे इन्वेस्टर के हिसाब से ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसके लिए मैं सारी स्टेट को बधाई देना चाहता हूँ। खास करके मुख्यमंत्री साहब, आपकी टीम और आपके साथियों की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग जिस सेक्टर में यहाँ से सफर स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग सेक्टर है। हम लोगों ने बायोमास में 6 प्लांट लगाने जा रहे हैं। रिन्यूएबल का एक सेक्टर है जो बहुत ही अपेक्षित है। इसकी 3 चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे सबसे ज्यादा रूरल एम्प्लॉयमेंट होती है। मैं खुद भी एक गांव का रहने वाला हूं। राजस्थान के साथ लगा हुआ जिला फिरोजपुर मेरा घर है, वहीं का रहने वाला हूं। प्रति प्लांट अगर हम देखें, कम से कम 300 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और कम से कम 3000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो जिनको सारा साल काम मिलेगा। और इनका जो रेवेन्यू है उसका 60% उसी क्षेत्र में रहेगा, वहां के किसानों को मिलेगा, जिनसे हम खेती का जो बचा हुआ फ्यूल है जहां से हम कलेक्शन करेंगे, और लेबर है जो कम से कम इसमें इनडायरेक्ट लेबर की जो संख्या रहती है 2000 के करीब रहती है। जो किसान भाई हैं जिनके ट्रैक्टर साल में 2 महीना चलते हैं, कम से कम 300 ट्रैक्टर ऐसे हैं जिन्हें सारा साल काम मिलेगा ढुलाई के लिए। थोड़ा सा इस सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन हम एक संज्ञान में लाना चाहेंगे क्योंकि इसका जो रिजर्व कोटा है आरपीओ के हिसाब से, निवेशक ना आने की वजह से वो शायद अलॉट कर देते हैं हम दूसरे सेक्टर्स को। मेरी रिक्वेस्ट है अगर इसी सेक्टर में रखा जाए तो यहाँ प्रदेश में बहुत कुछ हो सकता है। 6 प्लांट ज्यादा तो नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कम से कम 10,000 से 12,000 नौकरियां प्रदेश में उपलब्ध कराएंगे। और इसका जो टोटल रेवेन्यू हम एक प्लांट का 100 करोड़ का अगर है तो 60 करोड़ सीधा उसी क्षेत्र में जाएगा और आने वाले 25 साल उसी ब्लॉक में रहेगा। ये ऐसा है। हम लोगों के बहुत कम कमियां हैं। हम एक ऐसे कंपनी है जिन्होंने बायोमास में दूसरी स्टेट्स में भी इन्वेस्ट किया है। और एक सुझाव और है, जैसे थर्मल के साथ विंड के साथ हम हाइब्रिड कर रहे हैं, मेरा सजेशन है इसके साथ भी हाइब्रिड मॉडल आना चाहिए, क्योंकि हम सोलर भी करते हैं। सोलर में भी आज भी एमओयू साइन कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा प्रदेश के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। इतना कहता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुखबीर जी। हमारे साथ टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स से सीएमडी आर के विश्नोई जी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। मैं विश्नोई जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं बाकी सभी मंत्रीगण को भी नमस्कार करता हूँ। माननीय, आपके सानिध्य में प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने आज की ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि इतने कम समय में हासिल की है, मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। माननीय, आपने वृहद स्तर पर सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने हेतु जो पहल की है वो वास्तविक में रूप में ऐतिहासिक है और निश्चित ही प्रदेश की जनता के हित में है। टीएचडीसी को इस विकास यात्रा को का हिस्सेदार बनाने के लिए
मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और टीएचडीसी के सीएमडी होने के नाते मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी टीम अपने संपूर्ण अनुभव को राजस्थान प्रदेश में लगाएगी और आपके इस स्वप्न को धरातल में उतारने का भरसक प्रयत्न करेगी। अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया और इस समारोह का हिस्सा बनाया। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सीएमडी महोदय। आगे मैं रवि कुमार रेड्डी जी सीएमडी एक्सिस एनर्जी से निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें। Good evening, Honorable Chief Minister, sir, and Minister of State of Rajasthan, Chief Secretary, ACS Energy, and other dignitaries in the hall. Sir, we Access Energy and Shirdi Sai Electricals jointly wants to put up both manufacturing and manufacturing linked solar park development in the state of Andhra Pradesh, sir. We have been already have various funds from throughout the world. They are investing into our group, sir. We are already putting $1 billion of investment in Rajasthan. Recently, even in the COVID period, your administration is so good. Within 4 months, even the private land also we are able to acquire, sir. Sir, here acquire for Indian companies is different. When a fund from a global fund is there, to their satisfaction if we have to do, because we worked in the various other states also, but we face a lot of issues in the various other states. Being coming from very renewable state of Andhra Pradesh and Karnataka, we still face a lot of problems there in terms of land acquisition and land documentation, sir. Here we have very good experience in terms of acquisition of the land. No problem, and even our investors are very happy, sir. Further, sir, we would like to bring to your kind notice that we are one of the PLI winners in the recent solar bid, sir. With all this good experience what we have in the state, we now propose to set up 4 gigawatt of solar manufacturing. First we thought of only setting up modules, sir, but we wanted to now go after coming today, we just taken the decision. We wanted to extend this to cell manufacturing also, sir. So this will bring an investment of almost 5,000 to 6,000 crores directly into the manufacturing, sir. And also over a period of 7 to 8 years, we wanted to develop 28 gigawatt of solar parks linked with manufacturing. Essentially, it means that the price is not just only setting up a renewables, sir. Our target is to bring down the price much lesser than 2 rupees per kilowatt hour in terms of solar. Not only that, sir, we are also working on the storage side. Those things also, we are once we collaborate, we are also participating in the PLI. Irrespective of whether we will win the PLI or not, we still wanted to set up, sir. Just to tell you, we have been backed by one of the largest global fund who is managing $650 billion. So they are supporting us, sir. Only our request, sir, if you can extend banking for the industry purpose, then definitely we will try to even go for further integration of solar manufacturing, sir, including wafer. This banking is one thing, if you can, because we wanted to produce green panels, because Brookfield, who is our investor, wants to offtake 5 gigawatt from here, which needs the green panels, sir. So we need the green power, for which we need the support of banking for the industry purpose, sir. If you can support that, we'll come with the further investments into that. But irrespective of that, sir, we are very happy working in the state of Rajasthan. Thank you, sir. Many thanks, Mr. Reddy. कार्यक्रम में आगे मैं श्री मोहित भार्गव जी, सीईओ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से निवेदन करूंगा अपने विचार रखने के लिए।
नमस्कार सर। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री, आदरणीय उद्योग मंत्री, आदरणीय राजस्व मंत्री, मैडम मुख्य सचिव, ACS एनर्जी एंड ऑल द सीनियर ऑफिसर्स हियर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आपने NTPC को यहाँ आमंत्रित किया। NTPC सर देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और राजस्थान के साथ हमारा रिश्ता आज का नहीं है, काफी लंबा है। लगभग 4000 मेगावाट की कैपेसिटी हम राजस्थान में ऑलरेडी लगा रहे हैं या लगा चुके हैं और आगे इसको बढ़ा के 10,000 मेगावाट का आज हम जो रिश्ता एक और बढ़ा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा सर कि ये एक पड़ाव है हमारे लिए। हम तो 10,000 से 20,000 और 30,000 में जाने में इंटरेस्टेड हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये बिल्कुल जल्द से जल्द हम करने के लिए तत्पर हैं। NTPC भी सर आज की तारीख में एक थर्मल पावर प्लांट कंपनी के रूप में जानी जाती है और हमारा इंटरनल एक ये प्लान रहा है कि हम इसको कैसे कोल बेस्ड कंपनी से एक रिन्यूएबल बेस्ड कंपनी में जल्दी से जल्दी चेंज करें। तो आज की तारीख में सर NTPC की कैपेसिटी जो है करीब 67,000 मेगावाट्स है, जिसमें रिन्यूएबल का शेयर बहुत कम है, लगभग 1,500 मेगावाट है। अगले 10 साल में हम चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो और ये तो हमें खैर पता ही है कि आगे जाके ये तो डेफिनेटली उससे काफी आगे निकल जाएगी। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि राजस्थान के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है इसके साथ ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। आपका सर एडवाइस गाइडेंस हम लोग को मिलता रहा है। करीब 2 साल पहले हमने एक और एग्रीमेंट साइन किया था लगभग 1000 मेगावाट का नोक में, जिस पर हम काम कर रहे हैं और इसी तरह हम ये अगला पड़ाव है सर हमारे लिए। NTPC ने रिन्यूएबल बनाने के लिए एक अलग होली ओन सब्सिडी सेटअप की है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। उसका CEO सर मैं आज आपके सामने हूं। तो हमारा ये विश्वास है कि इस कंपनी के थ्रू हम काफी आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने लगभग 15,000 करोड़ का खर्चा राजस्थान में कर चुके हैं। इस 10,000 मेगावाट से तो 40 से 45,000 करोड़ का खर्चा होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली होंगी। और अगर सर आज आप हमें जैसे आपने गाइड किया है आगे भी करते रहेंगे तो हमारा विश्वास है कि ये 10,000 मेगावाट हम अगले 4 से 5 साल में डेफिनेटली लगा पाएंगे। इसके साथ सर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। आगे श्री NL शर्मा जी, CMD सतलुज जल विद्युत निगम, आपसे निवेदन है अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी, मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पावर व अन्य अधिकारीगण राजस्थान सरकार के, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक भव्य आयोजन इन्वेस्ट राजस्थान, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज और खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है सभी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को और विशेषकर अक्षय ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने SJVN को भी इसमें मौका दिया है। SJVN का संबंध भी राजस्थान से पिछले 18-19 वर्षों से है। SJVN पहले नाथवा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन, हम 2 प्रोजेक्टों के माध्यम से, हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से राजस्थान को करीब 145 मेगावाट पावर पिछले 18-19 वर्षों से देते रहे हैं। देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नाथवा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका नाम SJVN कर दिया गया और अब SJVN भारतवर्ष के 8 प्रांतों के अलावा 2 देशों नेपाल और भूटान में भी प्रोजेक्ट कमीशन और कंस्ट्रक्ट कर रहा है। राजस्थान में हम जो टारगेट लेकर चले अगले 4-5 वर्षों में 10,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन करने का, जिसमें 40 से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करीब 10,000 से 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेंगी। और मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा कि इसके एक्सपीडिशियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट्स, नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड। जैसे लैंड एक्विजिशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल बिंदु बन गया है। जितनी जल्दी अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होगी, हम अपने स्तर के ऊपर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लैंड एक्वायर करें, लेकिन प्रदेश सरकार
के माध्यम से भी अगर हमें जितनी जल्दी लैंड मिलती है, हम इस 10,000 के टारगेट को ट्रांसलेट करने में रियलिटी में बहुत अच्छी तरह से आगे आएंगे और जल्दी इसको करेंगे। हम 4-5 वर्षों के 3 वर्ष का लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूँ। और दूसरा बिंदु जो इससे जुड़ा हुआ है वो है कनेक्टिविटी का। जो हम पावर प्रोड्यूस करेंगे उसकी कनेक्टिविटी अगर अवेलेबल होगी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, जैसे यहाँ की ट्रांसको है या भारत सरकार के पावर ग्रिड के साथ अगर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाए ताकि जितने भी ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं सोलर एनर्जी के, उनकी ट्रांसमिशन में कोई समस्या नहीं आए। नहीं तो डेवलपर प्रोजेक्ट तो कंस्ट्रक्ट कर देगा, लेकिन अगर इवैक्यूएशन सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा तो पूरे इसमें रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक बाधा बन जाएगा। तो मैं ये बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा और प्रदेश सरकार जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं और हमारा इंटरेक्शन आपके माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा मंत्री जी से और एसीज पावर से हुआ है, हमें बहुत ही सकारात्मक आगे वातावरण मिला है। और यही चाहूंगा मैं आगे आने वाले समय में भी यही हम और आगे बढ़कर आगे आए और राजस्थान के उन्नति में हम अपना सहयोग दे सके। हाँ, यही हमारा प्रयास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे मैं मिसेस सुमन शर्मा जी, एमडी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनसे निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। नमस्कार सर, आई एम सुमन शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी, Honorable Ministers Industry, Revenue and Energy, Honorable CS Ma'am, SCS Sir and other dignitaries who are present in this conference. So first of all, a very big thank you from all of us for inviting us here to present our views before you, your esteemed presence. India's national commitment in renewable energy is well known to the world by now, and I think Rajasthan is the most prominent partner in that journey which India is taking towards renewable energy transition. And this transition mix, sir, I would like to say that I think till date, whatever transition we have been talking about is primarily about the electricity mix. But now the portfolio is increasing, and now it's a time to shift from not only electricity mix, but to enter renewables in the industry sector as well. Because more than 96% of our carbon emissions, they come primarily from transport, industry, infrastructure or agriculture. So this is the high time that we enter in the industry sector also as far as renewables are concerned. Sir, from SECI side, we have a portfolio of, we have awarded more than 51 gigawatt of projects. And I'm happy to share that out of that, almost 1/3, which is 19.8 gigawatts is in Rajasthan, sir. And similarly, in the commissioned capacity also, sir, we have a 12 gigawatt capacity commissioned. And again, out of that also, 5.5 gigawatt has been commissioned in Rajasthan. So SECI and Rajasthan, our partnership has been going on very strong since last many years. And so we propose to, in capex mode, we propose to invest 2 gigawatt of capacity, but indirectly also in developer mode also, maybe in coming next 10 years, we might be able to install 50,000 megawatts of renewable energy projects with an investments of maybe more than 2 lakh crores in Rajasthan. So my request, sir, would be request would be that we may look now. SECI would like to partner with Rajasthan in the industrial sector. So now we are coming with the green hydrogen, and the mandate will very shortly be coming in fertilizers and petroleum sector, at least to start with, and which will definitely be going to other sectors like steel and other sectors also. So we would be very happy to collaborate with the state of Rajasthan in green hydrogen projects, sir. We have already started working on that, so we'll be very happy to collaborate with you on industrial side green energy demand also, sir. So that will be my request to Honorable CM sir also and other dignitaries also who are present here. And we are discussing for solar park projects also with Subodh Agrawal sir. And we are very hopeful that we will be able to conclude many more tenders in Rajasthan in capex as well as the developer mode. Thank you, sir. धन्यवाद।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में आदरणीय मुख्य सचिव महोदया से निवेदन उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित सभी मंत्रीगण, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव, मेरे साथी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए और यहाँ के निवासियों की ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इसमें इन्वेस्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजस्थान सरकार ने इस ओर काफ़ी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो स्टेप्स लेने चाहिए उसमें बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। राजस्थान हम सभी जानते हैं स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे से लोकेटेड है क्योंकि इसका 40% जो हिस्सा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बीच में से निकलता है और इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 58% जो है वो राज्य में पड़ता है एंड वी ऑल नो कि इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी द फलक्रम फॉर ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट जैसी बड़ी जो चैलेंजेस हैं उसको काउंटर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा माध्यम है और 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो नेशनल टारगेट 500 गीगावाट जो तय किया गया है उसमें राजस्थान का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा और इसमें हमारा हम अश्योर्ड है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने के लिए जो हमारी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, इस संबंध में जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसके सभी माननीय मंत्री महोदय इस बैठक में भी उपस्थित हैं, उनको उनके सरलीकरण में जो इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनको हम एक सीमलेस व्यवस्था के तहत जिसको कि हम वन स्टॉप शॉप कहते हैं उसमें हम सीमलेसली सरलीकरण करते हुए किस तरह से हम स्वीकृत सारी सैंक्शन जारी करें इसकी ओर हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के मार्गदर्शन में नेतृत्व में हमने सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कैसे आए हम इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में आयोजित करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही जो आज एमओयूज और एलओआई जो आज साइन हो रहे हैं उसमें हम सभी मान रहे हैं और वी आर वेरी कन्विंस्ड कि इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट होगा जो अपने आप में एक माइलस्टोन के रूप में साबित होगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने अडानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू, ग्रीनको, रिन्यू पावर जैसे बड़े निवेशकों को भी कस्टमाइज्ड पैकेज इनके जो है अप्रूव किए हैं और इनके द्वारा राज्य में 34,000 मेगावाट की नई ऊर्जा परियोजनाएं प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल होंगे और अभी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुशंसा कस्टमाइज पैकेज के मार्फत की थी। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस क्षेत्र में स्टेट की पार्टिसिपेशन भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और जो हमारी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको विकेंद्रीकृत करते हुए इसको भी हम अच्छे रूप में इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट बजट घोषणा में भी एग्रीकल्चर लैंड पे 2600 मेगावाट कैपेसिटी के जो सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जा सकते हैं उसको लगाने के लिए हम जो है रूफटॉप संयंत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार द्वारा प्रयास यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो पॉलिसीज हैं उनको हम किस तरह सफलतापूर्वक उसको लागू करें और टारगेट्स को अचीव करें और इस एनर्जी को हम जन साधारण तक किस तरह से पहुंचाएं इसके प्रति हम अग्रसर हैं। पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एसजेवीएन, सेकी एनर्जी क्षेत्र की जो पायनियर कंपनियां हैं तथा प्राइवेट क्षेत्र के रिलायंस, एक्सिस एनर्जी और सुखबीर एग्रो एनर्जी क्षेत्र के बड़े इन्वेस्टर्स हैं।
इन इन्वेस्टर्स के साथ जो है सरकार एक LOI और MOU साइन करने जा रही है, जो अपने आप में राज्य में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में। और इसके साथ ही हम कॉन्फिडेंट हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट और देश की जो ऊर्जा सुरक्षा है इसके प्रति बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन उनके उद्बोधन के लिए। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आज निवेशकों के साथ MOU तथा LOI निष्पादन के कार्यक्रम में आज हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्व मंत्री माननीय रामलाल जी जाट साहब, हमारी उद्योग मंत्री माननीय शकुंतला रावत जी, मुख्य सचिव महोदया ACS एनर्जी सुबोध अग्रवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री कुलदीप रांका जी, राजस्व के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार जी, हमारे उद्योग के प्रमुख शासन सचिव आदरणीय आरती डोगरा जी, आदरणीय अमित ढाका जी, सभी यहाँ विराजे हुए सम्मानीय अधिकारीगण, सभी जिलों से जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर साहिबान, सभी इस इन्वेस्टर्स LOI और MOU के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानीय इन्वेस्टर्स। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के अनुकूल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है। राज्य में सौर ऊर्जा की 142 गीगावाट तथा पवन ऊर्जा की 127 गीगावाट क्षमता स्थापना की संभावनाएं है। सौर ऊर्जा हेतु राज्य में 325 दिन स्वच्छ प्रकाशित दिवस तथा 5.5 से 6.5 यूनिट प्रति मीटर प्रतिदिन का सोलर रेडिएशन है। इन विशेषताओं के कारण राजस्थान निवेश के लिए विश्व स्तर पर निवेशकों की प्रथम पसंद बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा की नई नीतियां जारी की गई, जिसके फलस्वरूप विगत 3 वर्षों में राज्य में अक्षय ऊर्जा की 74,588 मेगावाट क्षमता की नवीन परियोजनाओं तथा 17,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर पार्कों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 27,203 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर 34,200 मेगावाट क्षमता की वृहद परियोजनाओं हेतु कस्टमाइज्ड पैकेज अनुमोदित किया गया है। राज्य के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली एवं जालोर आदि जिलों में 1.60 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जिन पर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। राज्य में अब तक सौर ऊर्जा की 9,552 मेगावाट तथा 4,338 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वर्ष 2025 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर काफी जोर दिया जा रहा है। PM कुसुम योजना के तहत किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक 623 किसानों का चयन कर 722 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया गया है, जिसमें से 14 परियोजनाओं से 16 मेगावाट क्षमता का उत्पादन प्रारंभ कर देश में प्रथम स्थान पर हमारा प्रदेश आज है। 50 परियोजनाओं पर कार्य बहुत ही प्रगति पर है और इन सभी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा लगातार उनकी जो भी दिक्कतें आ रही है उसका भी समाधान करवाया जा रहा है। बैंकर से भी बात की जा रही है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके। राज्य में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में
572 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना कर बजट घोषणा के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है एवं सोलर रूफटॉप में देश में तृतीय स्थान पर है। आज के ऐतिहासिक दिन राज्य सरकार के साथ एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएसडीसी, एसजेवीएन, सेकी जैसी ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां तथा निजी क्षेत्र के रिलायंस, एक्सिस एनर्जी एवं सुखवीर एग्रो समूह एलओआई एवं एमओयू करने जा रही है। ये राज्य के लिए गौरव का विषय है। इन एलओआई एमओयू से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के विकास में प्रदेश देश के अग्रणी राज्य में बना रहेगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लगातार पिछले 3 सालों में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार चाहे नवीन अक्षय ऊर्जा नीति लाई गई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर, और उसमें जो इन्वेस्टर्स है उनको तमाम तरह की सहूलियतें, चाहे उनका जमीन का आवंटन हो, चाहे अन्य कन्वर्जन की बात हो, सभी तरह से इन्वेस्टर्स को सुविधाएं देना मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार आपने जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की है, उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जो आप सब लोग पधारे हैं, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में आप सबकी एक अलग पहचान है और राजस्थान में इतना बड़ा आप इन्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर कर रहे हैं, मैं ऊर्जा मंत्री होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार पूरा सहयोग रहेगा। निवेशकों के रुझान को देखते हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बना रहेगा तथा ये क्षेत्र राज्य के विकास का मुख्य आधार बनेगा और इससे रोजगार के निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अवसर आएंगे। पुनः सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। धन्यवाद महोदय। अब माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन, उनके विचार प्रकट करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के इस प्रोग्राम में सभी शामिल हो रहे हैं। हमारे मंत्री सम्मान्य रामलाल जाट जी और भंवर सिंह भाटी जी और सरकार के सभी कार्यों को गति देने वाली धुरी प्रशासनिक अधिकारीगण। आज के जो प्रोग्राम है ये सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच, जो विचारधारा, जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो है कि मेरा राजस्थान आत्मनिर्भर बने और उसमें आप और हम, और ये एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ कंपनियां स्थापित हों और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के युवा को रोजगार मिल सके। सोलर के क्षेत्र में जैसे अभी सभी ने यहाँ पर जो विचार रखे हैं, चाहे एनएचपीसी जिन्होंने उम्मीद जताई कि भाई हमें सभी तरह की सब्सिडी या अन्य सुविधाएं सरलता से मिले, और श्री सुखबीर सिंह जी जिन्होंने सरकार के थोड़ी सराहना भी की, डर निकला, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप डर को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक चीज को बारीकी से खुद टैकल करके हमारे तक पहुंचाया है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये जो चाहे जो योजनाएं जो बनाई है, एक एक योजना आपकी कंपनी को, आपके हर वर्ग को टच करने वाली योजनाएं हैं। और आपने जैसा किसानों को लाभ देने की, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात कही, चाहे ये विष्णोई जी बोले हों, रवि कुमार जी बोले हैं सोलर पार्क के बारे में कि कितने हजार करोड़ तक का आप अपना उद्योग स्थापित करेंगे, ग्रीन पावर पार्क बनाना, और ये मोहित भार्गव जी हैं, सतलुज से शर्मा जी बोले हैं और सुमन शर्मा जी ने जैसा बताया सभी ने। तो जितना आपने ये जो बताया है, तो मैं भी आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अपने बताई हुई सभी योजनाओं पे कि इतना हम रोजगार देंगे, इतना हम ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे। ऊर्जा एक विकास का ऐसा आधार है जो हर क्षेत्र में देश प्रदेश, चाहे सिंचाई हो चाहे यातायात हो, आधुनिक जीवन की पद्धति में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो राज्य में जो ऊर्जा उत्पादन की जो अपार संभावना है, क्योंकि हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से
रेगिस्तान जहां कम लागत में और समतल है, सूरज की जो हम प्रखर रोशनी प्राप्त होती है, तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के ये प्लांट्स लगेंगे तो एक महत्वपूर्ण आपको भी सुविधा मिलेगी और राजस्थान की जनता को, युवा को रोजगार भी मिलेगा। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ये फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन अधिनियम तो 2019 में लागू किया गया, जिसमें 10,000 करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्तावों के लिए वन स्टॉप शॉप जो उद्योग भवन के बगल में ही है। मैं तो खुद ही अभी जिस दिन टी रविकांत जी और इंद्रजीत सिंह जी, अर्चना जी, नकाटे जी इन्होंने ज्वाइन किया, उसी के दूसरे दिन मीटिंग करके कि अपन इसमें मेल टू मेल रखेंगे, कोई भी कंपनी वाले को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। मैं उसमें हर 7 डेज में जाकर के खुद मॉनिटरिंग करूंगी। अपन ऐसा एक व्यवस्था वहां पर ऑफिस जो नया बनाया है करोड़ों रुपए लगा के, तो उसमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और एक ऐसी नीति बना दें कि इतने दिन के अंदर 30 दिन में या कितने दिन में अपन उनको सारी सुविधा अवेलेबल कराएंगे कंपनी को, और अगर वो नहीं करते हैं तो 6 महीने में उनकी अपने आप निरस्त मानी जाए, जो भी कागज डॉक्यूमेंट्स की मान्यता होगी। तो इस तरीके का होगा तो किसी भी कंपनी में जो सबसे पहले आप सभी ने आकर के बात करी कि हमें चक्कर नहीं काटना पड़े, मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, और जो सुविधाएं हैं, चाहे राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 की है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 19 जो लागू की गई है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां जो बनाई गई है सरकार की तरफ से कि विदेश के निवेशक हों चाहे अपने देश के हों, इनको डेस्टिनेशन बनाया गया है। तो केंद्रीय सरकार की जिस तरीके से राजस्थान में भी सरकार भी एक आगे कदम बढ़ाने जा रही है, हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने जा रही है। अभी निवेश आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 24-25 जनवरी को होने वाला था, जो कि ये ओमिक्रॉन आने के कारण स्थगित हो गया। हमारे MOU LOI हस्ताक्षरित करने हेतु निवेशकों से सभी से हमने कर लिए, सभी स्टेट में हम लोग गए थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन किया गया था, वहां 7 लाख करोड़ के ऊपर से प्रस्ताव हमारे पास यहाँ पर आए हैं और लगभग ऊर्जा के क्षेत्र में 5 लाख करोड़ के निवेश हमें प्राप्त हुए हैं। राजस्थान को नई योजना जो राज्य में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो प्रारंभ की गई, जिसमें लघु उद्योगों को 25 लाख रुपए तक का जो उद्योग स्थापित करेगा उसे 8% राशि ब्याज अनुदान दे होगी, और जो 5 करोड़ तक का करेगा उसे 6% और 10 करोड़ तक का करेगा उसे 5% ब्याज राशि अनुदान दे होगी। ये हमारी सरकार की नीतियां हैं। मिशन निर्यातक बने सरकार द्वारा इस तरीके का हमारा प्रयास है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जारी करवाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्राप्त करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरलीकरण किया जा रहा है, जिससे कि रोजगार के अवसर हमें प्राप्त हो सके। राज्य सरकार हस्तशिल्प हस्तकरघा उत्पादक दस्तकारों को राजस्थान में प्रथम हस्तशिल्प नीति शीघ्र जारी की जा रही है। जो भी राजस्थान के चाहे पारंपरिक उद्योग धंधे हो और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी आपके मन में कोई शंका हो तो आप निसंकोच, आज जिस तरह से 1 to 1 यहाँ पर आपकी बात रखी गई है, हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का जो उद्देश्य, जो विचारधारा, जो सोच है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में उद्योग स्थापित हो, हर युवा सबल बने, आत्मनिर्भर बने, उसमें आप सहयोग करें। हम आपकी अधिकतर हर मांग को पूरी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब निवेदन माननीय राजस्व मंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर शकुंतला जी, एनर्जी मिनिस्टर भाटी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी विभागों के अधिकारीगण, तमाम इन्वेस्टर, MD, CMD, CEOs, सभी VC के माध्यम से जुड़े हुए अधिकारीगण, इन्वेस्टर, मेरे से पहले सभी चीजें आपके बीच में आ चुकी है। राजस्थान की वो परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश। ये केवल स्लोगन ही नहीं है, ये हकीकत में अशोक गहलोत साहब ने करके दिखाया।
आज से नहीं, जब मैं पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने तभी इन्होंने एनर्जी की बहुत बड़ी दिक्कत राजस्थान में हुआ करती थी। इंडस्ट्री को भी बिजली नहीं मिला करती थी, कट लगते थे, किसान को तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उस समय में ही राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मजबूत हो उस पर ध्यान दिया। आज वो इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में पौधा बड़ा हुआ जो आज इन्वेस्टर राजस्थान में आ रहे हैं। शानदार उद्योग नीति, शानदार एनर्जी पॉलिसी आपने बनाई, तभी जाके ये चीजें सब संभव हो पाई। मैं जिस जिले से आता हूँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कपड़े का मैनचेस्टर कहा जाता है जिसको, एशिया का सबसे बड़ा। कोई भी उद्योग लगाने से पहले किसी उद्योगपति से चर्चा करता है कि भाई राजस्थान में माहौल कैसा है। आज कई स्टेट में, कई कंट्री में उद्योगों को बिजली लोग बाग इकट्ठे होकर जला दिए जाते हैं, झगड़े फसाद होते हैं। लेकिन राजस्थान में वो स्थिति नहीं है। आज आम जन में विश्वास और सुरक्षा का जो मुख्यमंत्री ने ध्यान रखा, उसी का परिणाम है कि आज हर स्टेट से, बाहर से भी उद्योगपति यहाँ आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ समय पहले अखबार टीवी की न्यूज़ों में ये चीजें आती थी। किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का स्ट्रक्चर रेवेन्यू पर ही डिपेंड होता है, रेवेन्यू पर ही उसका स्ट्रक्चर निर्माण होता है। किसान अपनी जमीन देने से पहले उसका जो जुड़ाव है, सात सनातन पीढ़ियों, सनातन धर्म में चीजें लिखी हुई है, 7 पीढ़ियां नहीं, पीढ़ी से पीढ़ी दर जमीन से जुड़ा उसका रहता है। उसके सगे संबंध भी जमीन से होते हैं, इसलिए जमीन अधिग्रहण करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो नई भूमि अधिग्रहण बिल हो या मुख्यमंत्री जी ने जो पॉलिसी में सरलीकरण किया, किसान को वो सब चीजें राजस्थान में सेफ्टी दी है, उसको खुद को इंश्योर किया कि उसका परिवार को इसमें हिस्सा मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसलिए राजस्थान में मैं ये कह सकता हूँ एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से, जब मुख्यमंत्री ने विश्वास करके पॉलिसी में इतना अच्छा प्रावधान किया है, यहाँ कोई जमीन की कमी नहीं है, कोई जमीन में कोई झगड़े नहीं है। आप निश्चित रूप से यहाँ आए, पधारो हमारे देश की जो स्लोगन है वो चरितार्थ है, और आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो निश्चित रूप से यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। जो वन स्टॉप शॉप की जो केवल स्लोगन ही नहीं, जैसा इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ने बताया और हमारे अधिकारी जो पूरी टीम लगी हुई, मैं रेड्डी साहब जो बता रहे थे, मिस्टर रवि कुमार जी, कई स्टेट में लैंड अधिग्रहण करने में बड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन राजस्थान में ये चीजें नहीं है। आज कई स्टेट के मिनिस्टर्स भी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने हमें अलग स्टेट में भेजा रोड शो के माध्यम से, हम जाके जब इंडस्ट्री से लोगों से मिले तो उन्होंने कहा राजस्थान में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि शांत प्रिय है, अच्छा है, माहौल अच्छा है, अच्छे लोग, ये संस्कार दिए हैं, इसी वजह से ये चीजें संभव है। आप निश्चित रूप से यहाँ पधारें, आप सबका स्वागत है। और हमारे डिपार्टमेंट में जो मुख्यमंत्री जी ने जो नीति बनाई, जो पॉलिसी बनाई, उस पर हम तीव्र गति से काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद आप सबका। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, एचईएस एनर्जी सुबोध अग्रवाल जी, अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस कुलदीप रांका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर आनंद कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू टी रविकांत जी, आरती डोगरा जी, अमित ढाका जी, इंद्रजीत सिंह कमिश्नर वीआईपी, और हमारे विभिन्न कॉर्पोरेट हाउसेज की जो साथी बैठे हुए हैं, चौबे साहब, रामसूर जी और सुखबीर सिंह जी, पवनदीप सिंह जी, दिवेरा जी, संजय खेर जी, रवि कुमार रेड्डी, विश्वेश्वर रेड्डी जी, मोहित भार्गव जी, राजीव गुप्ता जी, एनएल शर्मा साहब, एक डायरेक्टर सुमन शर्मा जी, संजय शर्मा जी, उमेश भंडारी जी, प्रेसिडेंट रिलायंस ऋतुराज तिवारी जी, और तमाम अन्य अधिकारी जो प्रदेश में जुड़े हुए हैं। और मुझे खुशी है कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। राजस्थान में
जो सपना देखा था हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्ट 2022 के दरमियान जो हमने सोचा था, हालांकि वो प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ, तो आप लोगों ने पहल करके जो इच्छा जताई है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अभी भावना व्यक्त की है उसके अनुरूप भी यहाँ सारे आपको सहयोग मिलेगा और ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। जो आपके खुद की योजना है, खुद के इन्वेस्टमेंट की जो आपके योजना है, मैं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मैं पहले सोच रहा था जब आप बोल रहे थे कि ये खाली जो कह रहे हैं कोरोना काल में भी अच्छा व्यवहार हुआ, अच्छे फैसले हुए, टाइम पे जमीनों के भी और प्रोसेस की भी, तो मैंने कहा कि हमारे अधिकारियों को खुश करने के लिए कह रहे होंगे, पर एक के बाद एक बोलते गए तो मैंने कहा कि वास्तव में अच्छे फैसले हुए दिखते। उसके लिए सुबोध अग्रवाल जी की पूरी टीम बधाई के पात्र हैं कि मतलब दिल से लोगों ने कहा है। मैंने कहा शुरू किया, हो सकता है भाई आगे के लिए अपना इंतजाम करो, भाई खुश रखो तो तकलीफ नहीं आए हमें, वो बात नहीं लगी। तो मुझे बात की बहुत प्रसन्नता है कि जो माहौल में चाहता था जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना कि सिंगल विंडो कैसे लागू हो, बहुत वक्त लगा, कई प्रयोग हुए, फेल होते गए। अब जाके मैं समझता हूँ कि मुझे तसल्ली हो रही है कि अब जो सिंगल शॉप की जो बात की गई है, वन स्टॉप शॉप की, उसके माध्यम से अब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग भी अब और होने वाली है थोड़े दिन बाद में। तो इस प्रकार से माहौल अच्छा बन रहा है राजस्थान में। जहाँ तक इसकी बात है सोलर एनर्जी की, तो मैं आपको एक बात कहूंगा तो आप मेरी भावना समझ जाएंगे। करीब 30 साल पहले जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था केंद्र सरकार में 91 में, उसके लगभग 2-4 साल आगे भी जो होगा मुझे याद नहीं, उस वक्त सोलर पावर कैसे प्लांट लगे, जब सोलर पावर के बारे में पूरा प्रयोग सफल नहीं हुए थे दुनिया के अंदर, प्रयोग चल रहे थे कैलिफोर्निया में, पता नहीं कहाँ गए, भूल गया। तो जोधपुर मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पे जगह है मथानिया, मैंने वहां 20 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का भारत सरकार से देश का पहला प्रयोग होने की बात थी, पहला प्रयोग मथानिया में हो मेरे क्षेत्र में, ये मैंने प्रयास करके सैंक्शन करवाया था। हालांकि वो खाली बाउंड्री खींची गई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर साल हम कोशिश करते गए प्लान के बदले, पर दुनिया के अंदर प्रयोग चलते रहते थे। अब जब 10-15 साल से अभी ये जो 20 साल पहले तो विंड के पावर प्लांट लगाने शुरू किए हमने, 2 मेगावाट शुरू किए थे जैसलमेर में मेरे वक्त में, अब तो मेरे ख्याल 5-6 हजार मेगावाट पहुंच गया होंगे। सोलर आया है 8-10 साल से, 15 साल से, 12 साल जो भी है, अब जाके पूरी तरह विश्वास हो गया कि ये सोलर से एनर्जी के सारे प्रयोग सफल हैं, दुनिया भर में प्लांट लग रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर राजस्थान भी प्रथम पंक्ति में खड़ा है, भी गुजरात भी हमारे पड़ोस के अंदर, वो भी ट्राई कर रहे हैं। आप लोग सब नॉलेज रखते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना वाइबल होगा, हमारे प्रोजेक्ट वाइबिलिटी पहले देखी जाती है। तो उस सोच के साथ में आप सब पधारे हो, इसके मायने है कि मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग अगर तमाम काम स्मूथली चलेंगे, जमीन से लगा करके जो प्रोसेस पूरा है उसके अंदर, क्योंकि कई बार जमीनों में अड़चना बताती थी, पहले लोग शिकायत होती थी अब टाइमली जमीन मिलती नहीं हमें। तो मैं समझता हूँ कि तमाम कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जितने भी आप साथी बैठे हैं, कि जो आपने भावना व्यक्त की है उसके अनुरूप ही आपको सारा यहाँ पर माहौल ऐसे ही मिलेगा जो आज मिल रहा है आपको, आगे भी। और आप लोग इन्वेस्टमेंट जितना चाहें, 5,000 10,000 मेगावाट का, जो 2030 तक का 500 गीगावाट का या जो भी टारगेट है भारत सरकार का, हम चाहेंगे हमारी बहुत बड़ी भागीदारी उसके अंदर हो।
हम भी चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें आपके जो ये MOU है LOI, उसके भी 3 लाख के आसपास करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। और कस्टमर पैकेज भी दे दिया गया है राजस्थान के अंदर, और देने की प्रक्रिया चल रही है। मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ तक के दे दिए गए, बाकी प्रक्रिया भी 80,000 तक की प्रक्रिया चल रही है। तो कस्टमर पैकेज की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। जैसा अंदर राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके हैं और जबरी की कोई कमी नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कारण से प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, आप जानते ही हो। तो उसको ये फॉर्चुनेट बात है कि फॉर्चुनेटली इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की एक राय है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी कन्विंस होगा। जल्दी कन्विंस होगा तो आप सबको आसानी हो जाएगी, हमें भी अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा एरिया, लंबा चौड़ा एरिया है और आज वहाँ पर प्रोजेक्ट जो आ रहे थे वो रुक गए हैं। ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय भी है। तो उसमें मैं लगा हूँ और हमारी पूरी टीम लगी हुई है किस प्रकार से ये काम जल्दी हो। बाकी तो आप निश्चिंत रहो, जैसा मैंने कहा आपको कि हम तो चाहेंगे प्रायोरिटी पर सब तरह की योजनाएं, जो कुसुम योजना हो, रूपटॉप की हो, मतलब राजस्थान में हम खुद चाहेंगे कि प्रोजेक्ट बड़े बड़े लगे। और हालांकि बिजली आप पैदा करके बाहर ले जाओगे, जहाँ आपने PPA साइन किया होगा, जो सिटी संस्था है, पर फिर भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा, रोजगार मिलेगा, हमें सब तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग अगर आप निकल लगा लें यहाँ पर, तो उसका और ज्यादा लाभ मिलेगा राजस्थान वासी। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने इतने बड़े बड़े प्लान लगा रहे हो, आगे की प्लानिंग बता रहे, तो उसमें साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी रास्ता में लगे। ये भी हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि इसमें किस प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। और बाकी तो जो आपकी जो किसी अभी आपके साथी ने कहा था कि इवेक्यूएशन और ट्रांसमिशन, इसमें आप निश्चिंत रहो। भारत सरकार खुद भी आगे आएगी इसके लिए, क्योंकि उसके थ्रू PPA हो रहे हैं। और हम लोग खुद भी चाहेंगे कि इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम जो है हमारा और कैसे मजबूत हो। 765 GSS में है या 400 के हैं, ये तमाम प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और उसी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरी प्लानिंग कर रखी इसकी, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो चिंता तो आपकी नहीं, भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वरना आप लगा भी लोगे तो काम क्या आएगी। ये बात का एहसास हम लोगों को है, उसी रूप में हम लोग लगे हुए हैं। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, हमारी पूरी तैयारी है और उसी रूप में आपको खुद को महसूस होगा आने वाले वक्त के अंदर। यही बात कहता हूँ मैं आपको सबका पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ राजस्थान में। धन्यवाद। जय हिंद। आपके उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से MOU और LOI साइनिंग सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और ऊर्जा विभाग से निवेदन करूंगा कि वो सीरियल ऑर्डर में MOU और LOI के जो हमारी फाइल्स हैं उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करें। सबसे पहले YK चौबे जी NHPC से। आप पीछे खड़े हो जाएं, सर मंत्री पीछे खड़े हो आगे। उठा देते हैं, ठीक है, हटा दे पूरी। इधर जाएंगे
तैयारी है कि कब होना चाहिए। सबसे पहले एनएचपीसी से वाईके चौबे जी। चौबे जी स्पेस लगा लेता हूँ। अपन इसको खोलेंगे बस, बाकी साइन धन्यवाद। आगे श्री सुखबीर सिंह जी। धन्यवाद। आगे सीएमडी टीएचडीसी के प्रतिनिधि धन्यवाद। श्री रवि कुमार रेड्डी जी, सीएमडी एक्सिस एनर्जी। श्री मोहित भार्गव जी, सीओ एनटीपीसी। धन्यवाद। श्री अनिल शर्मा जी, सीएमडी सतलुज जल विद्युत निगम। धन्यवाद। सुमन शर्मा जी, एमडी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। धन्यवाद। श्री उमेश भंडारी जी, प्रेसिडेंट रिलायंस। उमेश जी ने बोलने से मना कर दिया सर। क्या बात है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और समस्त माननीय अतिथियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सर हो गया सर, कार्यक्रम ओवर सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। Your meeting has ended.